हेलो एवरीवन, मैं फिलिप सिकस्ताना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट ने एक मैथ्स टीजीटी की वैकेंसी निकाली है, उसकी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए टीजीटी की जो दिल्ली सबऑर्डिनेट का टीजीटी है, अगर आप इंटर लेवल तक आपको मैथ अच्छे तरीके से आती है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट होते हैं और आपको ट्रिक्स वगैरह कुछ पता होनी चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखिए इन्होंने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट टीजीटी 2014 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यदि 2,7 5,1 ठीक है 2,7 5,1 और x,3 है ना, x,3 जो है क्या है वर्टेक्स वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 18 स्क्वायर है ना। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल एरिया हमको पता है कितना, 18 स्क्वायर जो भी है यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिकोण की बात कर रहा है, यानी कि त्रिभुज की बात कर रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 है ना। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर हम किसी भी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको जीरो कर दें, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो ये संरेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संरेख। कभी कभी क्वेश्चन संरेख के लिए भी पूछ लेता है, तो आप लोग साथ ही साथ में सब नोट कर लिया करें कॉपी पे लेके। तो आपको 1/2 हटा देना है और बाकी इसको क्या कर देना, इस फॉर्मूले को जीरो कर देना, इस फॉर्मूले को क्या कर देना, बराबर में जीरो कर देना। तो संरेख की कंडीशन वो बन जाएगी। तो चलिए देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर जो जिस टाइप से क्वेश्चन है उनके टॉपिक वाइज उनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसकी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप IT बार पे जाके पिछले जो भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। उस पर कोडिंग सेक्शन का और जो भी मतलब टॉपिक्स वाइज आपके जो एग्जाम में आते हैं वो उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हाई स्कूल या इंटर लेवल की मैथ भी आपकी वीक है तब भी आपको IT बार पे मिल जाएगा। तो आपको जो भी बेसिक है आपका वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला हम कितना है 1/2 x1। तो x1 हमारा कितना हो गया 2 और y2 माइनस y3 करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है हमारा 5 है। फिर करेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना हमारा x है और फिर कितना आएगा y1 माइनस y2 आएगा, यानी कि 7 माइनस 1 आएगा। ठीक है, और देखिए ये एरिया जो है वो कितने के बराबर दिया है, एरिया जो दिया है 18 के बराबर दिया, इसलिए इसको क्षेत्रफल को कितना कर देते हैं 18। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा और ये कितने बचेंगे -2 दूना 4 और यहाँ देखिए -4 बचेगा -20 और ये कितने हो जाएंगे 6x और ये इधर चले जाएंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। ये कितने हो जाएंगे 24 उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 24 तो 6x = कितना हो जाएगा 60 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कितना A बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, A ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहा होगा, उसमें ऑप्शन नंबर A बिल्कुल इसका राइट आंसर है ना। तो इस टाइप से देखिए सरल क्वेश्चन आते हैं यूपीटीसीटी में, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखा है बिंदु 8,9 और -7,4 को, ये जो है एक बिंदु है 2:3 के अनुपात में भीतरी, यानी कि इसको क्या करता है अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 10th 9th 10th में मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए विभाजन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। तो आज विभाजन को थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा इसमें है नहीं। तो विभाजन होता है 2 तरीके का। ठीक है, एक होता है अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन होता है और एक होता है बाह्य विभाजन।
ठीक। और अगर हमारा अनुपात m1 m2 और बिंदु हमारा x1 y1 x2 y2 है, तो अंतर विभाजन के लिए जो आएगा बिंदु अंतर यानी कि आंतरिक में जो बिंदु आएंगे किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के आसपास या इधर या उधर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, अंतर कहलाएंगे। देखिए मामला क्या हो जाता है, m1 x2 सॉरी m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। और y का निशान कितना आएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये हो गया इसका अंतर। जब हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, अनुपात 1:1 हो जाता है। जो यहाँ पे 1:1 रख देते हैं, ये हो जाता है x1 प्लस x2/2 हो जाता है अंतर। सॉरी जो बिल्कुल मध्य बिंदु निकालते हैं उसके लिए ना, क्योंकि उसमें रेशियो बराबर है 1:1 का, इसलिए सॉरी कितना आ जाता है हमेशा x1 प्लस x2/2 आ जाता है, ठीक, बना इसी से। और अगर y की बात करें, देखिए कितना आएगा, m2 x1 माइनस m1 x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और y बराबर कितना आएगा, m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन m1 माइनस m2, है ना। तो ये देखिए ये y विभाजन के लिए फॉर्मूला था और ये अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला था। काफी आसान आएगा टीजीटी में, ठीक है, तो इसको बस समझना है आपको। अब देखिए हमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि बिंदु दिए रहते हैं और कहता है कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ना। तो जब किस अनुपात की बात हो तो आप हमेशा लैम्डा अनुपात 1 के रेशियो में ही मानेंगे उस अनुपात को। किसको मानेंगे, लैम्डा रेशियो 1 के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये m1 की वैल्यू हो जाती है, ये m2 की। फिर इसमें ये भी हो सकता है कह दे या बिंदु दिया हो, या फिर क्वेश्चन कह दे कि आप x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है या y अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। जब x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा, जब x अक्ष पर बिंदु होगा तो y हमारा 0 होगा, है ना। और जब y अक्ष पर होगा तो x क्या होगा, वो x 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को रख के 0 के बराबर रख के सॉल्व करके हम लोग अपना अनुपात निकालते हैं, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे से। ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये भीतर यानी कि अंतर विभाजित कर रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ये हो गया हमारा m1 m2, ठीक है। तो देखिए इसका कितना आएगा, कैपिटल X बराबर m2 x1, है ना। m2 कितना है हमारा 3 × x1 कितना है 8 प्लस फिर m1 कितना है 2, x2 कितना है -7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 5। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 24 माइनस 14 अपॉन 5। तो कितना बचा हमारा 10/5, 5 हो गया 5, 5 हो गया 10 = 2 है। y निकालेंगे तो कितना आएगा, m1 m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस x2, फिर m2 कितना हो जाएगा 27 प्लस 8/5, 27 8 35 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 बटे 35। तो देखिए कौन से बिंदु आए हैं, 2,7 जो बिंदु है ये अंतः बिंदु यानी कि भीतरी बिंदु निकले हैं, है ना। कौन से बिंदु है, अंतः बिंदु, कितना 2,7। तो 2,7 के लिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है ना। तो और ये जो है 2014 में यूनिवर्सिटी टीजीटी में पूछा गया था, सन 2014 में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, काफी क्वेश्चन हुआ। तो ये 2014 में पूछा गया था। तो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लगभग हम लोग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उनको भी उनका डिस्कशन कर लेंगे। और देखिए एक बात और, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं, चाहे वो राजस्थान से लिए गए हों या फिर उत्तर प्रदेश से लिए गए हों, किसी भी टीजीटी से क्वेश्चन उठा के इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो हम लोग कोई जरूरी नहीं कि डीएसएसबी के जितने भी क्वेश्चन हैं वही सॉल्व करें, साथ ही साथ में एंटी ग्रेड है, राजस्थान टीजीटी है, उत्तर प्रदेश टीजीटी है, अन्य जितने भी स्टेट के टीजीटी एग्जाम हैं उनके हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन कर लेंगे। तो आपकी तैयारी भी भरपूर हो जाएगी और साथ ही साथ में हम लोग टॉपिक वाइज भी इसका देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर जीआईसी मैथमेटिक्स और यूपी पीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। वहाँ तो 6000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उससे आप लोग जुड़े और अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर जरूर कर लें। उनको बताएं कि यूपी पीजीटी और दिल्ली सबऑर्डिनेट टीजीटी पीईटी जैसे
सभी एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 ग्रेड के बच्चे भी बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि समद्विबाहु त्रिकोण के दो कोण हमेशा होते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है ना, इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है समद्विबाहु में। तो जब समान भुजाएं हमेशा क्या करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर अंतरित करेंगे, तो इनके कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसमें 45 लगा देते हैं कि 45 के होंगे 90 हो जाएगा और 90 एक बचेगा। इसमें ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो समान होते हैं, ये क्लियर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ना, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी है 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 हो जाएगा ये इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब बच्चों 25 हो जाएगा। अभी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जहाँ पे ऐसा ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा इन्होंने ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट से काट देंगे। 6 चौक 24 बच गया कितना, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया होगा, 4 8 4 6 20, यानी कि √3 इंटू 6.25 स्क्वायर यूनिट है ना। कोई भी यूनिट हो सकती है इसकी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहा है कि सर्कस में मोटरसाइकिल पर जिसने करतब दिखाते हुए खोखले गोले का व्यास 7 मीटर है, मोटरसाइकिल सवार को मोटरसाइकिल चलाने के लिए कितनी जगह मिलेगी, है ना। तो देखिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसको कितनी जगह मिलेगी। तो देखिए हम लोग गोले का जो व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास है ना, तो दिया हुआ 7 मीटर। तो हम लोग त्रिज्या फाइंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक। अब कह रहा है मोटरसाइकिल चलाने के लिए इसको कितनी जगह मिलेगी। हम मानते हैं यही हम लोगों का एक बेलन दिया हो, इस पर अगर हमको बाइक चलानी है तो बताइए इस पर अगर बड़ा होता तो इस बाइक चलाने के लिए कितनी जगह होती है, मतलब जितना इसका सरफेस एरिया, इसका मतलब इसके साइड का जो भी जगह है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें कितनी जगह मिलेगी, जितना इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है ना। सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, वक्रपृष्ठ बोलते हैं। सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। गोले का जो होता है ना, गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है। तो 4πr² हो जाएगा 49/4। 4 से 4 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 49 मीटर स्क्वायर। तो जहाँ 49 वाला आंसर दिया हुआ वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके शीर्षलंब एपी में है ना, यानी कि जो इसके वर्टेक्स हैं उनसे डाली हुई भुजा है ना, शीर्षलंब। अगर एक त्रिभुज ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, तो ये डाले गए लंब जो है ये क्या है, एपी में है, ठीक। हाँ एक त्रिभुज जो है उसके शीर्षलंब एपी में है, तो उनकी भुजाएं किसमें होंगी। अच्छा तो देखिए इसमें भुजाओं में अनुपात निकालना है कि इनकी भुजाएं किसमें होंगी। तो अगर शीर्षलंब, ये याद रखिए आप लोग, शीर्षलंब अगर आपके एपी में है तो भुजाएं आपकी एचपी में होंगी, यानी कि हरात्मक श्रेणी में होंगी, है ना। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी। अब इसका भी टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तब सीखेंगे ये। और इसको क्या बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और जीपी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
गुणोत्तर से, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे। तो अगर शीर्षम हमारे एपी में है तो भुजाएं किसमें हो जाएंगी, एचपी में हो जाएंगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या कीजिए, है ना, जब क्या है पॉइंट संरेख है यानी कोलीनियर है, एक ही, जब ऐसी कंडीशन होती है कि पॉइंट क्या हो, संरेख हो, यानी कि एक ही बिंदु में हो, तो एक्स कॉमा कितना दिया हो, एक्स कॉमा माइनस वन, एक्स कॉमा माइनस वन, 2 कॉमा 1 और 4 कॉमा 5, है ना। ये क्या है, ये संरेख है। अभी बताया था, देखिए संरेख का मतलब क्या हो गया, ये 3 पॉइंट ए बी सी एक ही रेखा में है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग खींच लें ऊपर की तरफ, तो देखिए इस टाइप से बन जाता है ना, तो त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज का एरिया, अगर इसमें तो त्रिभुज बनना नहीं है, तीनों पॉइंट क्या हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए, तो इसका मतलब त्रिभुज उसमें नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो बस इसको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देना। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये हो गया x1y1, ये x2y2 और ये x3y3। तो इसमें क्या है, यदि संरेख है ना, यदि संरेख है ना, तो कैसे निकालेंगे, x1 फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो x1 कितना हो जाएगा, x और x1 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है 2, y3 माइनस y1 हो जाएगा यानी कि 5, माइनस यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, -1 यहाँ रखेंगे, प्लस x3 हमारा दिया हुआ 4, जो 4 है तो y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 1, और ये किसके बराबर चला जाएगा, 0 के। जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तय हो जाता है 0, तभी ये 1.2 जो था वो 0 में ट्रांसफर होकर पहुंच गया। तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, ये 5.62 12 और ये माइनस के 8 है ना, इक्वल टू 0। तो माइनस के 4x और प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4 यानी कि x इक्वल टू कितना आया, 1, है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो x का मान जो 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज के वीडियो में इतने क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, और पिछले जो 2014 में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।